क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, ट्रूथ टेबल का यूज करके हमें क्या दिखाना है कि दे आर इक्विवेलेंस। ठीक है, मतलब ये और ये पार्ट क्या है, दोनों सेम है, ये हमें यहाँ पे ट्रूथ टेबल से बताना है। बराबर है। अगेन देखिए यहाँ पे हमारे पास पी क्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो पी क्यू मतलब दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो पी और क्यू लिखा है यहाँ पे, तो पी और क्यू के लिए हमने यहाँ पे क्या बोला, पहले दो ट्रू होते हैं और अगले दो क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। क्यू इज ए ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। बराबर। अब यहाँ पे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो एक को मैं एलएचएस बोल देता हूँ और एक को मैं आरएचएस बोल देता हूँ। हम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। प्रूफ करना है मतलब वो सेम होना ही चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ। एलएचएस में क्या बोलता है, निगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, एंड किसका, निगेशन पी और क्यू का। तो पहले मैं निगेशन पी फाइंड कर लेता हूँ। व्हाट इज निगेशन पी हियर, पी का उल्टा, मतलब ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू हो जाएगा। फिर निगेशन पी एंड क्यू मतलब इसके और इसके बीच में क्या है, एंड है। व्हाट इज एंड केस, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं। दोनों ट्रू है क्या, नहीं। दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदर दोनों ट्रू है क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स हो जाएगा। बराबर। मतलब मुझे इसका वैल्यू मिल गया, किसका वैल्यू, एलएचएस का। कौन से कॉलम से, कॉलम नंबर 4। हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मुझे यहाँ से एलएचएस पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है कॉलम नंबर 4 से। अब हम आरएचएस की तरफ चलते हैं। आरएचएस में क्या बढ़ता है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बढ़ता है, पी और क्यू। तो पी और क्यू के बीच में क्या करना, और करना। व्हाट इज और, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज वो ट्रू हो जाएंगे। ये दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ट्रू। दोनों फॉल्स है, नहीं। दोनों फॉल्स है, नहीं। दोनों फॉल्स है, यस। दोनों फॉल्स है मतलब यहाँ पे फॉल्स आएगा, बाकी सब क्या जाएंगे, ये ट्रू हो जाएंगे। बराबर। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे मिल गया है। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे मिलने के बाद क्या बोलता है, इस ब्रैकेट को और एंड निगेशन पी बोलना है। तो मतलब इसके और इसके बीच में क्या करना है, हमें एंड यूज करना है। अगेन व्हाट इज एंड केस, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो इनका दोनों का ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं। दोनों ट्रू है, नहीं। दोनों ट्रू है, यस। तो ये टी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं। ये क्या जाएंगे, फिर ये फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि एंड केस में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज वो फॉल्स। तो ये हमारा आरएचएस पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा एलएचएस पार्ट था और ये हमारा आरएचएस पार्ट है। ठीक है, दोनों क्या करना है, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो अगर दोनों की एंट्री सेम होगी मतलब वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस। और प्रूफ बोला है तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अब देखिए हम इनको कंपेयर करते हैं। इसका फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू भी सेम है, थर्ड वैल्यू भी सेम और फोर्थ वैल्यू भी सेम है। मतलब करेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एंट्रीज है वो क्या यहाँ पे सेम है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी एंट्रीज आएगी वो सेम एंट्रीज यहाँ पे भी आना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी यहाँ पे सेम आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो एलएचएस पार्ट कौन सा कॉलम है, 4। आरएचएस पार्ट कौन सा कॉलम है, 6। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, देयरफॉर फ्रॉम कॉलम 4 and 6, फ्रॉम कॉलम 4 and 6 क्या है, दे आर इक्विवेलेंस। मीन्स निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंस टू P और Q एंड निगेशन ऑफ P। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम यहाँ पे भी वही करना है, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर पूरे स्टेटमेंट में जैसे दो ही दिखाई दे रहे P और Q, तो यहाँ पे हमने P और Q बोल दिया हुआ है। तो P के लिए यहाँ पे T T, ये F F, ये T F और ये भी क्या जाएगा, T F हो जाएगा। बराबर। अब देखिए आरएचएस में मेरे पास तो एक ही पार्ट है, क्या है वो, निगेशन ऑफ पी दिया हुआ है। तो निगेशन ऑफ पी का मतलब पी का उल्टा, मतलब ये एफ, ये टी और ये टी, ये मेरा क्या जाएगा, आरएचएस पार्ट हो गया। अब एलएचएस ये पार्ट है, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मुझे पहले इनकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इस ब्रैकेट का निगेशन, किसका, ब्रैकेट का निगेशन। तो ब्रैकेट क्या है, पी और क्यू है। तो पहले मैं पी और क्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो पी और क्यू के बीच में और है। व्हाट इज और केस, दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स, नहीं। दोनों फॉल्स, नहीं। दोनों फॉल्स, नहीं। दोनों फॉल्स, यस। मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। बोथ आर फॉल्स विल बी फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ठीक है, ये ब्रैकेट की वैल्यू मिल गई। अब ब्रैकेट की वैल्यू मिलने के बाद उसका निगेशन बाजू में दिखा है यहाँ पे, तो इसका निगेशन तो ये हो जाएगा फॉल्स 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 और ये ट्रू, इनका निगेशन है। ओके, अब ये वैल्यू मिलने के बाद अब हम इसके पास जाएंगे। क्या बोलता है, निगेशन पी एंड क्यू। तो निगेशन पी एंड क्यू, तो इन दोनों के बीच में क्या, एंड का मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू, नो। दोनों ट्रू, नो। दोनों ट्रू है, यस। तो यहाँ पे टी। ठीक है, दोनों ट्रू है, नहीं। तो ये क्या जाएगा, इनके ओवरऑल ये फॉल्स हो जाएगा।
अभी फॉल्स होने के बाद अब क्या बोलता है कि ये तो मिल गया मुझे यहाँ पे और ये चीज मुझे यहाँ पे मिल गई। अब इन दोनों के बीच में क्या बोलता है, और किसके बीच में, इसके और इसके बीच में और है। तो मैंने ये स्टेटमेंट ना लिख के मैंने कॉलम नंबर लिख दिया हुआ है कि 5 और 6 के बीच में क्या देखना है अपने को, और देखना है। क्या देखना है यहाँ पे मुझे, और देखना है। तो और मतलब इनके बीच में और देखना है। व्हाट इज और केस, अगर दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स, अदरवाइज वो ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, दोनों फॉल्स है, यस, ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों फॉल्स, यस, तो ये फॉल्स। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये ट्रू। दोनों फॉल्स है, नहीं, तो ये ट्रू हो जाएंगे। बराबर है। ये जो लास्ट का कॉलम मुझे मिला हुआ है, इनके बीच में और का केस है, मतलब इसके बीच में और का केस है, ये मेरा LHS पार्ट हो जाएगा। बराबर है, तो ये मेरा LHS पार्ट यहाँ पे हो गया और RHS क्या हो गया मेरा, ये 3। तो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 को यहाँ पे देखना है। दोनों की एंट्री सेम है क्या, यहाँ पे देखिए F, ये भी F, ये ट्रू है और ये भी दोनों क्या है, ट्रू है। तो दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। सो व्हाट, दे आर इक्विवेलेंट। सो फ्रॉम हियर देयरफॉर फ्रॉम कॉलम 3 and 7 क्या हो जाएगा, दे आर इक्विवेलेंट। सो निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, निगेशन ऑफ P। सेकेंड का थर्ड, P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन, किसका निगेशन यहाँ पे, P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, दिस इज व्हाट, निगेशन। ओके, सो अगेन पूरे स्टेटमेंट हमारे पास दो ही दिखाई दे रहा है, P और Q दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे P और Q पहले दो क्या हो जाएंगे, TT, दूसरे फॉल्स फॉल्स, तो Q TF और ये TF। अब इसमें LHS ये क्या है मेरे पास, P डबल इम्प्लाइज Q, ये मेरा LHS है। तो थर्ड नंबर को हमने क्या बोल दिया, LHS। दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल इम्प्लीकेशन। और डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है बच्चा, अगर दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों सेम है, यस, तो ट्रू। दोनों सेम नहीं तो फॉल्स। दोनों सेम नहीं तो फॉल्स। दोनों सेम, यस, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा LHS पार्ट हो गया। अब RHS में क्या करना है हमें, यहाँ पे निगेशन किसका, इस ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट के अंदर जाते हैं अभी। तो इस ब्रैकेट में पहले मेरे पास क्या बोलता है, P और Q बोलता है, मतलब P और Q के बीच में और। व्हाट इज और, बोथ आर फॉल्स विल बी फॉल्स। दोनों फॉल्स है, नहीं, दोनों फॉल्स है, नहीं, दोनों फॉल्स है, नहीं, दोनों फॉल्स, यस, मतलब ये लास्ट वाला फॉल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू, ट्रू और ये ट्रू। ठीक है, अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हुआ है P एंड Q के लिए। अब इनके बीच में एंड है, व्हाट इज एंड, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू है, यहाँ पे T, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, तो ये कर जाएंगे ये फॉल्स, फॉल्स और ये फॉल्स हो जाएगा। बराबर। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट होने के बाद इसके बीच में एंड है, किसके बीच में, इनके बीच में, बट इसका निगेशन बोलता है, किसका, इस ब्रैकेट का। तो इस ब्रैकेट का हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, निगेशन। निगेशन मतलब इसका उल्टा, तो T का F, F का T, T और ये T हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, इनके बीच का एंड लेना है, किसके बीच का, इसके कॉलम नंबर 4 के। ठीक है, कॉलम नंबर 4 के और कॉलम नंबर यहाँ पे किसके बीच में आएगा, ये 6 के बीच का एंड लेना है मुझे यहाँ पे। बराबर है, यहाँ पे कॉलम नंबर 4 आएगा बच्चा, क्योंकि देखिए P और Q के बीच में लेना है, तो P और Q इज कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 और 6 के बीच में क्या लेना है, यहाँ पे एंड लेना है। तो इन दोनों के बीच में मुझे एंड लेना है। एंड का मतलब होता है दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है, यस, ये ट्रू। दोनों ट्रू है, यस, तो ये ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स और ये भी कर जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। बराबर। अब ये दोनों होने के बाद मतलब पूरा ब्रैकेट हो गया मेरे पास, इस कॉलम नंबर 7, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉलम नंबर 7। जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट मिला है वो मुझे ये मिल गया है। बट इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का क्या बोलता है, निगेशन। ठीक है, मतलब इसका निगेशन। अब इसका निगेशन क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे देखिए, ये F का T, T का F, T का F और F का T हो जाएगा। ये हो गया हमारा RHS वाला पार्ट। ठीक है, अब LHS पार्ट और ये RHS पार्ट है, दोनों को कंपेयर करते हैं, TT, FF, FF, TT. So both are same, means what, they are equivalents. So we'll say here, therefore from column 3 and 8 P double implies Q is equivalent to what, negation of P or Q and negation of P and Q. Okay. Fourth, P implies Q implies P is equivalent to negation P implies Q, LHS and RHS. ठीक है,
तो पूरे स्टेटमेंट हमारे पास कितने दिखाई दे रहे हैं? पूरे स्टेटमेंट पैटर्न में सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक पी हो गया, दूसरा क्यू हो गया। तो यहाँ पे 2 है, तो पहले पी में क्या आएगा? 2 ट्रू होंगे, अगले 2 फॉल्स होंगे, फिर क्यू के लिए ट्रू फॉल्स, बराबर। तो पहले मैं एलएचएस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एलएचएस में क्या बोलता है? पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। तो Q इम्प्लाइज P के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा उसके साथ में हम इसको P इम्प्लाइज बोल देंगे, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए निगेशन P आया हुआ है, इसके लिए पहले मैं चलो इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो निगेशन P का मतलब P का उल्टा, तो ये हो जाएगा F, ये T और ये भी T हो जाएगा। अब इसके पास आते हैं Q इम्प्लाइज P के लिए, मतलब Q इम्प्लाइज P। इसके लिए Q इम्प्लाइज P में पहला कौन है? Q है, दूसरा कौन है? P है। जैसा कि हमें मालूम है अगर इम्प्लाइज होता है तो पहले वाले का ट्रू, दूसरे वाले का फॉल्स का होता है फॉल्स। तो इसका ट्रू और इसका फॉल्स करना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ये ट्रू है, तो क्या होगा? ट्रू। ये फॉल्स और ट्रू है, ये भी ट्रू, क्योंकि पहले वाले का ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ फॉल्स दिया हुआ है। ये ट्रू और ये एफ है, तो ये एफ, ये एफ है, तो ये ट्रू हो जाएगा, बराबर। अब ये होने के बाद P इम्प्लाइज दिस, मतलब P और इसके बीच में क्या है? इम्प्लीकेशन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन है, मतलब P इसका ट्रू होना चाहिए और इसका फॉल्स होना चाहिए, तो फॉल्स आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये टी है, तो ये भी टी होगा, ये टी है, ये भी टी होगा, ये एफ है तो भी टी होगा, ये एफ टी है तो भी टी होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले का ट्रू और दूसरे वाले का फॉल्स होना चाहिए, बराबर है। तो ये हमारा एलएचएस पार्ट हो गया, बराबर। अब आरएचएस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आरएचएस में क्या बोलता है? निगेशन P इम्प्लाइज ब्रैकेट। निगेशन P ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब ये ब्रैकेट क्या बोलता है? P इम्प्लाइज Q, मतलब इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अपने को। तो इनके बीच का इम्प्लीकेशन क्या होगा? इम्प्लीकेशन मतलब P का ट्रू और Q का फॉल्स इज अ फॉल्स, मतलब यहाँ पे टी विल बी टी। ये दूसरा देखिए टी एफ इज एफ, ये भी टी और ये भी टी आएगा, बराबर। अब ये मिलने के बाद वो क्या बोलता है? निगेशन P को इम्प्लाइज करना है, किससे? इस ब्रैकेट से करना है। तो निगेशन P यहाँ पे दिया हुआ है और P इम्प्लाइज Q ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 के बीच में क्या यूज करना है? इम्प्लीकेशन यूज करना है। इम्प्लाइज मतलब कॉलम नंबर 3 का ट्रू और कॉलम नंबर 6 का फॉल्स, विल बी फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख के दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये F और ये T है, विल बी वॉट? T, क्योंकि पहले वाले का ट्रू होना चाहिए। पहला कौन है यहाँ पे? निगेशन P, तो निगेशन P का ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ये F और ये भी F है, ये क्या होगा? ट्रू। ये T है और ये T है, तो ये भी T, ये T और ये भी T है, तो ये भी क्या होगा? T हो जाएगा। ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। अब कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7, दो ये LHS और ये हमारा RHS है। नाउ वी विल सी हियर करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ट्रू 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 ट्रू। सो both are same here, so we can say they are what? Equivalence. So therefore from 5 and 7 what? They are equivalence. So P implies Q implies P is equivalent to what? Negation of P implies Q. क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5, अगेन वी हैव टू प्रूव दैट बोथ आर व्हाट? इक्विवेलेंस। यहाँ पे क्या हमारे पास? P और Q इम्प्लाइज R इज इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास P Q R 3 चीज दिखाई दे रही है, तो P Q R उसके हिसाब से हमारे पास कितने स्टेटमेंट बनेंगे बच्चे? यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रो कितने होंगे? 8 होंगे। तो 8 के लिए हमारे पास क्या होगा? पहले 4 को ट्रू बोलना है, पहले 4 को ट्रू बोलना है, फिर अगले 4 को यहाँ पे फॉल्स बोलना है, ठीक है। उसके बाद उसका हाफ, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स, बराबर। ये होने के बाद अब हम LHS RHS को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट विद व्हाट? LHS पार्ट। LHS में क्या बोलता है कि P और Q को इम्प्लाइज करने के साथ में R के साथ में, तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं? P और Q, और ठीक है P और Q के बीच में और है, व्हाट इज और? अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स नो, दोनों फॉल्स नो, दोनों फॉल्स नो, दिस इज T। हाँ ध्यान देना बच्चा, दिस इज T, ठीक है। दोनों फॉल्स नो, दोनों फॉल्स नो नो, लास्ट के दोनों क्या है? फॉल्स है, so this will false, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ट्रू, बराबर। अब ये होने के बाद इम्प्लाइज R, ठीक है, मतलब ये इम्प्लाइज कर रहा है किसको? R को इम्प्लाइज कर रहा है। मतलब इम्प्लाइज मतलब अभी देखो T पहले का ट्रू दूसरे का फॉल्स, विल बी फॉल्स। तो इसका ट्रू और इसका फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये ट्रू ट्रू है, तो ये ट्रू, ये ट्रू F है तो ये F, ये ट्रू ट्रू है तो T, T F है तो F,
टी टी है तो टी, टी एफ है तो एफ, एफ टी भी है तो भी टी, एफ एफ है तो ये तो भी टी। तो इस तरीके से ये मेरा क्या हो जाएगा, एल एच एस हो जाएगा। अब आर एच एस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आर एच एस में दो ब्रैकेट है, पी इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज आर। तो पी इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज आर, दो जो भी मिलेंगे फिर दोनों के बीच का एंड हो जाएगा। तो पी इम्प्लाइज आर, अब पी और आर के बीच में इम्प्लाइज है तो इसका ट्रू और इसका फॉल्स विल बी फॉल्स, ट्रू ट्रू, ठीक है। ये टी एफ है तो यहाँ पे ये ट्रू आएगा और यहाँ पे फॉल्स आएगा। ये टी टी है तो ट्रू, ये टी एफ है तो ये एफ, ये एफ टी है, ये एफ एफ है, ये एफ टी है और ये एफ एफ है। मतलब इसमें देखो चारों में लास्ट में पहले ट्रू तो है ही नहीं, तो सीधी सी बात हो जाएंगे ट्रू 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 ट्रू। अब क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू का ट्रू और आर का फॉल्स। टी टी इज अ टी, टी एफ इज अ एफ, एफ टी इज अ टी, एफ एफ इज अ टी, टी टी इज अ टी, टी एफ इज अ एफ, एफ टी इज अ टी, एफ एफ इज ऑल्सो टी। ये चीज यहाँ पे है 6 नंबर में, ये चीज यहाँ पे है 7 नंबर में। अब इन दोनों के बीच का क्या है, एंड है, मतलब 6 और 7 का एंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कॉलम नंबर 8 दिया हुआ है, तो 6 और 7 के बीच में एंड, तो इनके बीच में एंड का मतलब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है, यस, दोनों फॉल्स है, ये फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है, यस, दोनों ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। ये है यस, ये फॉल्स, ये भी यस और ये भी यस। ये हो गया हमारा आर एच एस पार्ट, ठीक है। अब आर एच एस होने के बाद हम नाउ विल व्हाट चेक करते हैं। यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स, दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स, ट्रू और ट्रू, मतलब बोथ आर व्हाट सेम हियर। सो वी कैन से देयरफॉर फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 व्हाट दे आर इक्विवेलेंस, मीन्स P और Q implies R is equivalent to P implies R and Q implies R. Second का 6, P implies Q and R is equivalent to P implies Q and P implies R. ठीक है, अगर P Q R तीन चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, तीन स्टेटमेंट। अब 3 स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा बच्चों हमारे पास, पहला P Q और R होगा, तो पहले P में क्या आएंगे, 4 ट्रू आएंगे और अगले 4 फॉल्स आएंगे। उसके बाद टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, फिर यहाँ पे टी एफ टी एफ टी एफ और ये टी एफ हो जाएगा, बराबर। अब हम क्या करने की कोशिश करें, यहाँ पे पहले एलएचएस को पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलएचएस सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्यू एंड आर फाइंड करता हूँ। क्यू और आर के बीच में एंड, व्हाट इज एंड, बोथ आर ट्रू विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है, यस, दोनों ट्रू है, नो, दोनों ट्रू है, नो, बोथ आर ट्रू, नो, बोथ आर ट्रू, यस, बोथ आर ट्रू, नो, बोथ आर ट्रू, नो, बोथ आर ट्रू, नो। दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब ये होने के बाद P इम्प्लाइज, ये ब्रैकेट, मतलब ये और इसके बीच में इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या बोलता है, पहले का ट्रू और दूसरे का फॉल्स विल बी फॉल्स। तो ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा। टी एफ इज ए एफ, टी एफ इज ए एफ, टी एफ इज ए एफ। अब यहाँ पे देखिए एफ 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 चारों है यहाँ पे, तो ठीक है, तो पहले चारों यहाँ पे एफ एफ है, तो बट ऑब्वियसली ये टी टी आएगा। ये पहले वाले में ट्रू होना ही चाहिए और दूसरे का फॉल्स तो ही फॉल्स होगा। अब यहाँ पे पहले में टी तो है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस के लिए ये ब्रैकेट, फिर उनके बीच में एंड आना चाहिए, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q के बीच में क्या है, इम्प्लीकेशन, तो दोनों का, एक का T एक का F, ये T ये भी T, ये F ये भी F होगा। अब ये T T T और ये T हो जाएगा। P इम्प्लाइज R, अब P इम्प्लाइज R के पास जाना है, तो इसका T T विल बी टी, ये टी एफ इज ए एफ, टी टी इज ए टी, ठीक है, टी एफ इज ए एफ, उसके बाद बाकी ये टी 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 टी, ठीक है। अब ये दोनों की वैल्यू यहाँ मिल गई हमें यहाँ पे। अब इनके बीच में क्या डालना है, एंड, मतलब इसके बीच में एंड, किसके, कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 के बीच में एंड देना है। व्हाट इज एंड, बोथ आर ट्रू विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। टी टी इज ए टी, टी एफ इज अ फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा, टी 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 और ये टी, ठीक है। ये कॉलम नंबर 8, दिस इज व्हाट आवर
RHS पार्ट। नाउ LHS ये हो गया, RHS हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, करिस्पॉन्डिंग इंट्रीज को चेक करेंगे। दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, बोथ आर फॉल्स, ट्रू 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 और ये भी ट्रू है, बराबर है। तो इसका क्या हो गया, कॉलम नंबर 5 कॉलम नंबर 8 क्या हो गया, दोनों सेम हो गए। सो देयरफॉर फ्रॉम कॉलम 5 and 8 they are equivalent, means P implies Q and R is equivalent to P implies Q and P implies R. Second का 7, P implies Q and R is equivalent to negation of bracket P and negation of Q and P implies R. LHS, this is RHS, we have to prove that both are what, equivalence। तो इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न में हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, P Q R दिखाई दे रहा है, ये P और ये Q और ये R हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास P की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे पहले 4 ट्रू होंगे, फिर अगले 4 क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 ट्रू 2 फॉल्स, देन ट्रू ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स, फिर T F T F T F T F हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, Q एंड R, Q एंड R के बीच में क्या होगा, एंड इज व्हाट, बोथ आर ट्रू विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। T T इज अ T, T F इज अ फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, T फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब P implies Q and R, मतलब इसके और इसके बीच में इम्प्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके बीच में इम्प्लीकेशन का मतलब P का ट्रू और इसका फॉल्स विल बी फॉल्स। दोनों ट्रू है तो ट्रू, ये T और ये F इज अ फॉल्स, T F इज अ फॉल्स, T F इज अ फॉल्स। फिर ये चारों क्या है, पहले फॉल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए सीधा क्या बोल देंगे यहाँ पे, ट्रू 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 ट्रू। क्यों, क्योंकि पहले इसका ट्रू होगा तो इसका फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, बट यहाँ पे पहले क्या दे रहे, फॉल्स दे दिया हुआ है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं, इसके डायरेक्ट वहां पे हमने फॉल्स बोल दिया हुआ है। ये हो गया मेरा LHS पार्ट। अब RHS के लिए जाना है, यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे देखिए निगेशन किसका, इस ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में क्या बोलता है, P एंड निगेशन Q। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, निगेशन Q फाइंड करना है। तो निगेशन Q क्या होगा अपने पास, Q का उल्टा, तो TT का F F, फिर ये T T F F T T, बराबर। अब ये होने के बाद इनके बीच में एंड आएगा, किसके बीच में, P और निगेशन ऑफ Q के बीच में एंड। व्हाट इज एंड, बोथ आर ट्रू विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे यहाँ देखना दोनों ट्रू कहाँ पे, दोनों ट्रू है नहीं, दोनों ट्रू है नहीं, ये यस, तो यहाँ पे ट्री लिख देता हूँ। उसके बाद इसके बीच में यस, फिर यहाँ पे नो 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 नो, बाकी सब क्या जाएंगे, फॉल्स। ओके, अब ये ब्रैकेट होने के बाद इसका निगेशन किसका, इस ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट हमने यहाँ फाइंड किया है, तो उसका निगेशन क्या होगा बच्चा यहाँ पे, मतलब इसका उल्टा। तो F का T T F F T T T T, बराबर। अब उसके बाद ये ब्रैकेट P implies R, मतलब P और R के बीच में इम्प्लीकेशन। तो पहला इसका ट्रू और इसका फॉल्स विल बी फॉल्स। T T है, ठीक है, तो ट्रू होगा। T F है तो ये क्या जाएगा, F। उसके बाद ये ट्रू होगा, ये भी हो जाएगा F, ओके। देन ट्रू 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 ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएंगे, टी टी हो जाएंगे, ट्रू 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 ट्रू, बराबर। अब इसकी वैल्यू कॉलम नंबर 8, इसका वैल्यू कॉलम नंबर 9। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है, मतलब 8 और 9 के बीच में क्या है, यहाँ पे एंड है। तो जो कि देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, इसको हमने अलग से कॉलम ड्रॉ किया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हमने इसको नीचे ड्रॉ कर लिया हुआ है। तो कॉलम नंबर 10 को मैं RHS बोलूंगा, ठीक है। RHS में क्या बोलता है, इनके बीच में हमें क्या करना है, एंड डालना है। तो इस कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 9 के बीच में एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देखिए यहाँ पे दोनों ट्रू है तो पहला क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए टी आ जाएगा। फिर ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है नहीं, दोनों ट्रू नो, दोनों ट्रू यस, दोनों ट्रू यस, दोनों ट्रू यस, दोनों ट्रू यस, मतलब लास्ट के 4 क्या है, बोथ आर ट्रू है। तो लास्ट के 4 क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 और ये 4, लास्ट के 4, बाकी बीच वाले क्या जाएंगे बच्चों, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स। ये हो गया हमारा RHS, बराबर। अब LHS RHS क्या है हमारे पास, कॉलम नंबर 5, RHS क्या है, कॉलम नंबर 10 है। तो इनकी करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है।
पहला टी है, बाकी 3 फॉल्स यहाँ पे, अगले 3 फॉल्स है, फिर नेक्स्ट के 4 क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे भी क्या नेक्स्ट क्या है, ट्रू दिया हुआ है। सो व्हाट बोथ आर सेम हियर, आई कैन से हियर देयरफॉर फ्रॉम कॉलम 5 and 10, ठीक है, व्हाट बोथ आर इक्विवेलेंस मीन्स P implies Q and R is equivalent to negation of P and negation of Q and P implies R। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8, P and Q और R is equivalent to P and Q और P and R। You have to prove that both are equivalence, LHS, this is what RHS। So again in whole statement pattern में हमारे पास P Q R 3 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू ईयर गिवन P Q R में हमारे पास पहले P क्या होंगे, 4 ट्रू होंगे और अगले 4 क्या हो जाएंगे, फॉल्स। फिर नेक्स्ट 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर यहाँ पे T F T F T F T F। अब ये होने के बाद LHS में क्या बोलता है, P एंड ब्रैकेट, व्हाट इज ब्रैकेट, Q और R। Q और R पहले फाइंड करेंगे, Q और R के बीच में क्या होगा, 2 और है तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। बोथ आर फॉल्स, नो, बोथ आर फॉल्स, नो, बोथ आर फॉल्स, नो, बोथ आर फॉल्स, यस, तो ये F हो जाएगा, ठीक है। बोथ आर फॉल्स, नो, बोथ आर फॉल्स, नो, बोथ आर फॉल्स, नो, बोथ आर फॉल्स, तो बोथ फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू, बराबर। अब ये होने के बाद ये तो हमें मिल गया है, अब इनके बीच में एंड है, मतलब इसके और इसके बीच में एंड आएगा, तो इन दोनों के बीच में एंड का मतलब बोथ आर ट्रू विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। बोथ आर ट्रू, यस, बोथ आर ट्रू, यस, बोथ आर ट्रू, यस, बोथ आर ट्रू, नो, बोथ आर ट्रू, नो, बोथ आर ट्रू, नो, 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 मतलब ये क्या जाएंगे, फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LHS। अब RHS की तरफ चलते हैं। यहाँ पे RHS में क्या बोलता है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में और है, तो ये क्या है, P एंड Q, तो P एंड Q, P एंड Q, P Q के बीच में एंड है, एंड का मतलब दोनों ट्रू, तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये क्या जाएगा, ट्रू, ये भी ट्रू, ये यहाँ पे देखिए ये फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है, बिकॉज दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद P एंड R, P एंड R मतलब P R के बीच में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, बोथ आर ट्रू, यस, तो T यहाँ पे फॉल्स, ये T, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या डालना है अपने को, और डालना है, मतलब और का मतलब अगर इन दोनों के बीच में फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज वो ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 और 7 मैंने लिख के दिखाया, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो यहाँ पे हम कॉलम नंबर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, नो, बोथ आर फॉल्स, नो, नो, यहाँ पे है ये F हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा, F F, तो मतलब ये हो जाएंगे T T T, ये हो गया हमारा RHS पार्ट। अब हम LHS और RHS को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इंट्रीज को, करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, मीन्स बोथ आर सेम हियर। सो आई विल से हियर देयरफॉर फ्रॉम 5 and 8, from 5 and 8 what they are equivalent, so P and Q or R is equivalent to what, P and Q or P and R। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट इक्विवेलेंस LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा RHS सिंगल कौन है, R है यहाँ पे, तो इसी तरह मेरा ये RHS हो जाएगा, ठीक है। अगर होल स्टेटमेंट पैटर्न में क्या हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, P Q R दिखाई दे रहा है, तो P Q R के हिसाब से हमारे पास पहले P के पास करेंगे 4 ट्रू होंगे, अगले 4 फॉल्स हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ये T F T F T F, और ये हमारा RHS का R है, ये हमारा RHS यहाँ पे बन गया है। अब LHS के पास जाना है, LHS में हमारे पास क्या बोलता है, ये ब्रैकेट है और एंड R बोल रहा है, ठीक है। अब एंड R किसके साथ में आएगा, एंड, ये ब्रैकेट में क्या देखिए यहाँ पे निगेशन P और Q और P और Q, तो पहले P और Q फाइंड कर लेता हूँ, फिर उसके बीच का निगेशन फाइंड कर लेता हूँ। तो P और Q, P और Q, P Q के बीच में और है, व्हाट इज और, बोथ आर फॉल्स विल बी फॉल्स अदरवाइज ट्रू।
दोनों फॉल्स जहां पे होंगे फॉल्स होंगे, दोनों फॉल्स है नो 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 यस यस, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका निगेशन, किसका, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब ये फॉल्स 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 और ये लास्ट के दो ट्रू हो जाएंगे। बराबर है, ये मुझे यहाँ मिल गया, ये ऑलरेडी हमें यहाँ मिला हुआ है। अब इन दोनों के बीच में क्या डालना है, और डालना है, मतलब वापस इनके बीच में और डालना है। तो कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 4 के बीच में और देना है। तो और के केस में क्या होगा, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो अभी यहाँ पे देखिए बोथ आर फॉल्स है, यहाँ पे क्या नहीं, नो 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 नो, मतलब सबके सब क्या आएंगे, ट्रू। बराबर है। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये तो पूरा मुझे मिल गया, कौन, ये कॉलम नंबर 6 हो जाएगा। अब ये कॉलम नंबर 6 तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, उसके साथ में एंड आर बोलना है। तो 6 के साथ में क्या बोलना है, एंड आर बोलना है। 6 के साथ में क्या बोलना है, एंड आर, मतलब इसके और आर के बीच में क्या है, एंड है। व्हाट इज एंड, बोथ आर ट्रू, विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये टी है, टी होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये टी, ये भी फॉल्स, फिर ये टी, ये फॉल्स, ये टी और ये फॉल्स। ये हो गया हमारा RHS पार्ट। अब LHS तो हमारा यही है, RHS हमारा यही है। ठीक है, दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है, सेम है कि नहीं है। तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, बोथ आर सेम हियर। तो वी कैन से हियर देयरफॉर फ्रॉम 3 and 7 क्या है, निगेशन ऑफ P और Q और P और Q and R is equivalent to what, R. Question number second का 10, prove that logical equivalence here, LHS equal to what, RHS. ठीक है, so negation of P double implies Q is equivalent to P and negation of Q और Q and negation of P। ये हमें करके यहाँ पे दिखाना है। बराबर है। तो अगेन पूरे स्टेटमेंट हमारे पास दो ही स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, P और Q दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, ये P है और ये क्या है, Q है। सो दिस इज व्हाट, T T F और ये F, सो T F T F हो जाएगा। बराबर। अब देखिए निगेशन P निगेशन Q भी दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं फाइंड कर लेता हूँ। निगेशन P मतलब P का उल्टा, ये F F ये T T, निगेशन Q F T F T। बराबर। अब चलिए LHS क्या बोलता है, निगेशन किसका, इस ब्रैकेट का। व्हाट इज ब्रैकेट, डबल इम्प्लीकेशन, किसके बीच में, P और Q के बीच में। तो P और Q के बीच में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज डबल इम्प्लीकेशन, अगर दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों सेम है, यस तो ये ट्रू, बोथ आर सेम, नो तो फॉल्स, बोथ आर सेम, नो तो फॉल्स, बोथ आर सेम, यस तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ये होने के बाद उसका निगेशन, मतलब इसका निगेशन, इसका निगेशन कर देगा यहाँ पे ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। ये हो गया हमारा क्या, LHS पार्ट। बराबर है। तो इसको मैं कॉलम देता हूँ, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये हो जाएगा 4, दिस इज 5 और दिस इज व्हाट 6। ठीक है, तो कॉलम 6 इज व्हाट, LHS। नाउ गो विथ RHS। RHS में क्या बोलता है यहाँ पे, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P, इन दोनों के बीच में और चाहिए, किसके, इस ब्रैकेट। व्हाट इज ब्रैकेट हियर, P एंड निगेशन ऑफ Q। हमने यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कॉलम ड्रॉ किया हुआ, P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो P और एंड किसके बीच में, निगेशन ऑफ Q के बीच में। व्हाट इज एंड केस, दोनों सेम होगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ आर ट्रू, नो, बोथ आर ट्रू, यस, तो सेकंड में T आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोथ आर ट्रू, नो, बोथ आर ट्रू, नो, मतलब बाकी सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे बच्चा, फॉल्स हो जाएंगे। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद Q एंड निगेशन ऑफ P, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया Q एंड निगेशन ऑफ P। तो Q एंड निगेशन ऑफ P, इन दोनों के बीच में एंड। व्हाट इज एंड, बोथ आर ट्रू, विल बी ट्रू, दोनों ट्रू है, नहीं, नो, यस, नो, मतलब थर्ड वाले को ट्रू देना है, बाकी सबको फॉल्स देना है। तो यहाँ पे हमने T दे दिया हुआ है, इसको फॉल्स, इसको फॉल्स और इसको फॉल्स। अब ये होने के बाद इन दोनों के बीच में क्या है, और है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये और। अब इनके बीच में और मतलब यहाँ पे हमने कॉलम बना के दिखा दिया हुआ है। अब और के केस में क्या बोलता है, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स है, यस ये फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, नो तो ट्रू, नो तो ट्रू, नो तो ये
फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा, बराबर है। तो अब इसके साथ देखिए यहाँ पे कॉलम नंबर 6 था, ये हो जाएगा हमारा कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 8 और ये कॉलम नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा RHS पार्ट। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। अगर मैं दोनों करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को चेक करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए क्या मिलता है, फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू और फोर्थ वाला फॉल्स है। तो बोथ आर अबाउट सेम ईयर, सो वी कैन से ईयर देयरफॉर फ्रॉम 6 and 9, फ्रॉम 6 and 9 क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्विवेलेंट। सो निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P and negation of Q or Q and negation of P।